आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ है। आज हमारे बेटा का मैरिज एनिवर्सरी था, तो हम आए हैं स्कूल से। उसके बाद में हम लोग पूजा किए हैं, और पूजा किए हैं उसके बाद कुछ लोग को खाना खिला दिए हैं, और खाना खिलाने के बाद अब जाके शांति हुआ है और सबको प्रसाद दिए हैं। सब अपने अपने घर गए हैं प्रसाद ले कर के। और बहुत खुशी की बात है कि एक साल बीत गया, हंसते खेलते एक साल बीत गया, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आज पूजा पाठ वगैरह भी कर लिए हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा था, और बच्चे तो यहाँ नहीं हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम पूजा करें, तो हम पूजा कर लिए हैं और कुछ लोग को खिला दिए हैं। तो देखिए आप लोग पूजा का वीडियो थोड़ा बहुत दिखाते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी है घर में पूजा, तो अब हम आ गए हैं स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में आज मेरे घर में पूजा है, तो सब ठीक हो गया है। अब दिखा रहे हैं आप लोग को भी। बैठ गए हैं, पूजा का सब सामान लग गया है, पंडित जी बैठ गए हैं और पूजा करेंगे। अब पूजा पर लोग बैठ गया है, अब पूजा करेंगे। अब शुरू हो रहा है पूजा। पंडित जी आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पूजा का सब चीज़ लग गया है। आज मेरे घर में है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदनवन्ते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आप नित्यं लक्ष्मी वर्षतैः सर्वदा हरि ओम। मल्लिकार्जुनमाले पूजानि जगदीश्वरी प्रसिद्ध परमेश्वरी ब्रह्माधीष्टि शांति कलश अंबिका ईश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशाने पिरे। ओम अनीना पूजनों शाम सदाशिवा उमा महेश्वराय कैलाशपति महादेवाय शिव सपरिवाराय पूजितो प्रियंतां नमः। फिर अक्षत ले जाओ। शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते या गच्छ यह तीष्ट जल। ओम एकानुपाद्यादि एक वर्ग शतिक सीताराम लक्ष्मणाय उमा महेश्वर अंजनी पुत्र हनुमंते नमः। पंचामृत ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते नमः। शुद्धोला स्नानं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते नमः। इदं चंदनं शोपुष्पं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते नमः। इदं चंदनं शोपुष्पं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते नमः। इदं चंदनं शोपुष्पं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाय अंजनी पुत्र हनुमंते नमो नमो। वस्त्रं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमो। अंजनी पुत्र हनुमंतेभ्यां नमो नमः। ओम शमी पात्रं समर्पयामि शतिक सीताराम लक्ष्मणांजनी पुत्र हनुमंते नमः। त्रिदन तिलबिल्वपत्राणि च शिवार्पणं श्री शतिक सीताराम लक्ष्मणांजनी पुत्र हनुमंते नमः। त्वदि वस्तु गोविंद शांताकारं भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरी शतिक सीताराम लक्ष्मणांजनी पुत्र हनुमंते नमः। तुल्यफलवारोपितं सर्वदेवानां शतिक सीताराम। सूजी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ सूल का मुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सिद्धि मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतोष किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली पर वंदा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव के नदी के तीर पर। हाँ, पंडित जी कथा कह रहे हैं, और कुछ कथा आप लोग को भी हम सुना दे रहे हैं। बहुत अच्छा सत्यनारायण भगवान का कथा है। पूरा तो नहीं हम वीडियो बना पाए हैं, लेकिन जितना बना पाए हैं आप लोग सुनिए और देखिए। बोला, हे राजन, इस वर्ष मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत सेवा से होगी। वो अर्थ विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह सदानंद व्रत का और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं वैसे सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है,
उसी तरह प्रतिदिन कन्या पृथ्वी को प्राप्त हुई अपनी स्त्री के साथ। साधु बनिया ने कन्या का जातकर्म कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह के समय इस वर्ष मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नीति बढ़ने लगी। एक दिन धर्म साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या को ले और खोज कर लिया। और साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर से एक मणि पुत्र को लेकर साधु के पास आए। बोला, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम लता पत्र आदि है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नीति क्रिया कर नाम को ऊपर उठाकर देखा। साधु को आश्चर्य हुआ। जो नाम लता आदि को देखा तो मूर्छता को प्राप्त तो भूमि पर गिर पड़े और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ शोक करते दंडी महाराज ने साफ दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी, इसलिए उन्हीं की शरण में चल रही, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्धि होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गए और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देकर आदरयुक्त वचन बोला। जो विष्णवहं प्रणाम कर ओम अनिना पूजनम विष्णवे पूजितो प्रियंताम नवहं। हम कम न रखे हम बुझाए कि हम सगाई ना तो बगल में देखत रहते आदमी ना बुझा ले वो तो ना बहू जला भावे अष्टम आरती धारे हरि हो आरती। जय राजा रामचंद्र जी की